क्या हाल चाल है आप सब के और कैसे गुजर रहे हैं जी दिन। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे नहीं समझ आती कि डेली घर में इतना गंद कैसे आ जाता है। लाइक डेली बेसिस पे सफाई होती है, हर चीज़ को साफ करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट डे जब सुबह उठ के देखो तो घर की हालत फिर वैसी हुई होती है। एंड आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान में तो जी नेरो नेरी वाला बड़ा सीन है ना कि आप इधर से सफाई करके हटो, उधर से आंधी तूफान आता है और आपकी सफाई को मलिया मेट करके अपने साथ ही ले जाता है। बट यार जब से मैं इधर आई हूँ कोई नेरी नहीं आई, कोई आंधी नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया। अरे फिर कितों का चन्ना गंद पै जाता है। और अभी जो मैंने यूट्यूब की पिछली वीडियो एक अपलोड की है उसमें मैंने अपनी डेली की ना क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने व्लॉग में ना क्लीनिंग का पार्ट ज़रूर इंक्लूड किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है क्लीनिंग को देखना, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। तो यार ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं भी ना लाइक नई टिकटॉक पे आई थी और मेरा पब्लिक अकाउंट नहीं था और मैं लोगों की वीडियोज़ देखती होती थी, लोगों की वीडियोज़ देखती थी, मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे अब मैं टिकटॉक लोगों की देखती ही नहीं हूँ। फ़ोन में मैं हर वेले तो टिकटॉक नाल चिमड़ी रहनी है। यार जब मैं खुद वीडियोज़ अपलोड नहीं ना करती थी तब मैं जब लोगों की वीडियोज़ देखती थी तो जहाँ पे क्लीनिंग की वीडियो आती थी ना वहीं पे आपकी बहन का हाथ पॉज हो जाता था। मुझे क्लीनिंग की वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद है, लाइक वो किसी भी तरह की क्लीनिंग हो, लाइक बाथरूम क्लीनिंग हो, किचन क्लीनिंग हो, जो भी हो। इवन अभी भी मैं देखती हूँ एक इंडोनेशिया की कंटेंट क्रिएटर है, उनका सारा कंटेंट ही यही होता है कि वो सिर्फ क्लीनिंग दिखाती हैं और डेली एक ही तरह की वीडियोज़ होती हैं उनकी, लेकिन इतना मज़ा आता है, इतना सेटिस्फाइंग लगता है क्लीनिंग के वीडियोज़ देखना। अब जब मैंने खुद क्लीनिंग के वीडियोज़ बना के पोस्ट करना शुरू किया ना तो यार अब आपकी बाजी को एहसास हुआ है कि यार वो जी 1-2 मिनट तुम वीडियो देखते हो ना बंदे दा कबाड़ा करके रख छड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम आप जो डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, अगर आप उसको 1 घंटे में कंप्लीट करते हो तो वीडियो मेकिंग के साथ ना आपको वो 2 घंटे में कंप्लीट हुआ मिलता है। और भाई यही सफाई सुथराई करते हुए ना मैं सोच रही थी कि मेरे कमरे को भी ना एक शदीद किस्म के सफाई सेशन की ज़रूरत है, और स्पेशली मेरी वार्डरोब को, क्योंकि कपड़े ना अथल पथल इधर दे उधर ते उधर दे इधर पे ने, जुत्तियां दे एक जुत्ती दूसरे दे उत्ते तो दूसरी जुत्ती तीसरे दे उत्ते पई है और वो पेयर वाइज नहीं है। जब ढूंढनी पड़ती है ना तो फिर मैंने पैंदी है मौत। और उसी के साथ साथ मैं ये भी सोची थी कि जब मैंने अपने रूम टूर की वीडियो कहीं बहुत पहले पोस्ट की थी ना तो तब मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपने वार्डरोब का टूर भी हमारे साथ शेयर करें। मैं बस ना उदों दा ट्रक दी बत्ती दे पिछे लाया सारियां कि हाँ हाँ भाई मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यार मैं ये सोच रही थी कि मैं जब क्लीनिंग के लिए ना अपनी वार्डरोब को सही तरीके से प्रॉपर्ली खोलूँगी ना तो उस टाइम पे अपने वार्डरोब का टूर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन भाई मैं और मेरी प्लानिंग्स कभी पूरी नहीं हो सकती। खैर यार आप लोगों ने मेरी क्लीनिंग भी देख ली होगी और मेरी फालतू की बकवास भी सुन ली होगी। अब मैं यहाँ पे अलमारी के सामने खड़ी होकर ना कौमी मसले पे गौर कर रही हूँ, और वो कौमी मसला हम सब खवातीन का, ये वो कौमी मसला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता कि असी की पाई है साढ़े कोल ते कपड़े ही नहीं है। जब भी मैं ये सवाल अम्मी से करती होती थी ना पाकिस्तान में कि हुण मैं की पावां, मैं की पा के जावां उत्थे, मेरे कोल कपड़े नहीं है, तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे यही कहती होती थी कि कपड़े दे अलमारी तो बाहर डिग रहे होंगे ने, तेरे कोल कपड़े है कोई नहीं। इतने कपड़े पाकिस्तान से लेके आने के बावजूद मैं हो गई थी जी अपनी अलमारी से मायूस और मैं फ़ौरन से पहुंच गई जी अपनी बहन के कमरे में और वहाँ से मैंने चोरी चुप के ना एक कुर्ता उसका चोरी किया और मैं पा लिया। इस कुर्ते पे ना मेरी बड़े दिनों की नज़र थी कि यार मैं जदों भी बाहर जाना ना उनमें पा के जाना है। तो यार ये बहुत ही प्यारा ब्राइट पिंक कलर का कुर्ता है लाइमलाइट का, जिसको मैंने पहना था जी ब्लैक कलर की टाइट के साथ। तो जी हम तैयार श्यार होके अब घर से निकल आए हैं। आज हमें बस स्टॉप पे ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि भी पैड़ियाँ आदत साड़ियाँ अपनियाँ ने, कभी भी घर से हम लोग टाइम देख के नहीं निकले और वहाँ जाके हम कहते हैं चलो भी होम टाइम देख लेने। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत है भाई। बस फिर असी जड़ा ना बस स्टॉप से बह गए सी और जब वहाँ पे जाके हम पहुँचे तो सबसे पहले जी मैं ATM गई थी ताकि थोड़े से पैसे निकलवा लिए जाएँ, क्योंकि हमें जहाँ पर जाना था वो सिर्फ आई थिंक कैश लेते हैं, कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते। बस जी फिर थोड़ा सा कैश निकलवाने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी वाली साइड पर। मेरी बहन ने मुझे 2-4 चीज़ें कही हुई थी कि ये चीज़ें लेके आना, और मैं ना हांगकॉन्ग की तरह ना इस काउंटर पर खड़ी होकर इर्द गिर्द देख रही थी। और आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ कि मैं ना इतनी बोंगी सी शक्ल बना के इन सब्जियों को देख रही थी कि स्टोर पे जो फीमेल वर्कर थी ना वो मेरे पास आई और मुझे कहती है कि आपकी नई शादी हुई है लगता है। मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों है? तो कहती हैं कि जैसे आप सब्जियों को देख रही हैं ना लग रहा है पहली दफ़ा शॉपिंग करने आई हैं। एड्डी कोई शदीद बेइज्जती मैंने फील हुई सी ना, मैं तो अंदाज़ नहीं सकती। खैर यार फिर वहाँ से बेइज्जत बुज्जत हो के ना तो आपकी बाजी आ गई थी KFC, क्योंकि एक्चुअली हम अपने भांजे को KFC खिलाने के लिए लाए थे। उसकी आज छुट्टी थी, मतलब सभी बच्चों की संडे को छुट्टी होती है, तो उसने कहा कि खाला चलो कहीं बाहर चलते हैं बाहर चलते हैं। मेरी बहन ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए, तो बस फिर खाला ही लास्ट ऑप्शन बचती थी उसके पास। तो यहाँ पे जी हम KFC इंजॉय करें और आप लोग हमें इंजॉय करता हुआ देख के इंजॉय करें। मैंने तो भाई KFC से कुछ नहीं लिया था, मैंने एक ड्रिंक लिया था जिसका नाम था जी वाटरमेलन लाइम। कसम से वो भी फजूली था, पैसे ही बर्बाद हुए मेरे। तो भाई मैं तो खाली पेट के साथ ना घर जा नहीं सकती और मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन थी जी इंडियन स्ट्रीट फूड की। इनको जी मैं इसलिए ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि इनसे मैं पहले भी पकौड़े, वड़ा पाव, मोमोज, पानीपुरी, भेलपुरी चाट एंड पापड़ी चाट ये सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा
कहा कि भाई चलो उनके पास चलते हैं। और फिर वहाँ से मैंने ली जी पापड़ी चाट और पकौड़े। ऑर्डर हमने दे दिया था और बनने में भी टाइम था, तो मैं ना इर्द गिर्द जरा नजरें दौड़ा के इंडियन स्नैक्स देख रही थी और इंडियन पिकल्स देख रही थी कि यार अगर आगे कुछ खट्टा मीठा लेना हो ना तो यार बंदा इनके पास आ सकता है। अल्लाह अल्लाह करके जी अपना ऑर्डर तैयार हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि वो बता रहे थे कि उन्होंने फ्रेश मेथी के पकौड़े बनाए, जिसके लिए मैं उनकी थैंकफुल हूँ। तो बस जी सीख चुके अपना खाना, तो फिर आके बस स्टॉप से सीख लोगे सी। और मुझे ऐसा लगता है बस स्टॉप पे आके कि यार जिस बस पे हमने नाना होता है ना बस वही नहीं आती, बाकी सारियाँ बसा मुँह चौक के आ जाती हैं। बस में जी हम लोग बैठ गए थे और आप लोग भी मेरे साथ ये खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें। घर आते ही जी मैंने और आपी ने अपना खाना खाया और हमें घर आते आते 3:30 हो गए थे। मेरे साथ तो कुछ ऐसा सीन है कि मुझे जब भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है ना और टाइम मेरे खाने का गुजर चुका होता है तो फिर मेरी भूख मर जाती है। पता नहीं मतलब ये क्या सीन है, लेकिन कुछ ऐसा सही सीन है। उन तो सारे समझ तो गए हो गए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। खैर यार ये जो पुलाव बिरयानियाँ कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ और ये खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं ना, चाटे माटें जितनी भी, ये मेरी तो ड्रिंक या जूस के बगैर गुजरती नहीं है। तो बस फिर आपकी बहन ने जी पिया साथ साथ ड्रिंक। और यहाँ पे आपकी बाजी जो है ना वो खुस्सा ला के उधर सोच रही है, बैग उधर सोच रही है, ये सोचे समझे बगैर कि ऊन चुकना आपी है, माँ ने आके नहीं चुकना। फिर जब चेंज कर लिया तो मैंने देखा कि यार मेरी रजाइयाँ शजाइयाँ ना आज भी तय नहीं हुई। और बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि आपकी रजाइयाँ तो कभी तय होती ही नहीं है। तो मैं सोचा कि अज तुहानू तय करके विखानी है कि मैंने तय करनियाँ आंदियाँ ने। उन जी ना मेरी हड्ड रामी मैनू तय नहीं करन देंदी। तो बस यार मैंने ना जल्दी अपनी बेडशीट्स वगैरह ठीक की क्योंकि आज मैंने कमरे की सफाई बिल्कुल नहीं की थी। बेडशीट्स वगैरह तय कर ही रही थी तो बहन ने आवाज़ दे दी कि भाई थल्ले भी इमरजेंसी आ गई है। और वो इमरजेंसी ये थी कि भाई आ गई थी टेस्को की डिलीवरी। और जैसे ही डिलीवरी वैन हमारे घर के पास पार्क होती है ना, वैसे ही हमारे छोटू मास्टर की स्पीडें बढ़ जाती हैं और उनके अंदर करंट आ जाता है। एक बंदा तो चाहिए होता है छोटू मास्टर को पकड़ने के लिए, क्योंकि छोटू मास्टर ना नास के दरवाजे तो बाहर जा रहे होता है। तो बस यार फिर हमने जल्दी जो है ना अपना राशन पानी समेटा। और जी किचन में मेरी बहन बना रही थी जी कड़ी पकौड़ा। बहुत से लोगों को कड़ी पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आज मैं और मेरी बहन ना कड़ी खाते हुए यही बात डिस्कस कर रहे थे कि यार कड़ी पकौड़ा ना हमें इतनी कोई पाकिस्तान में पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अब मेरी बहन यहाँ पे ना कुछ दिनों बाद बनाती रहती है सिर्फ अपनी अम्मी की याद में। और कड़ी पकौड़ा मुझे रोटी के साथ इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ना ऐसे ही मतलब प्लेट में डाल के और चमचों के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस फिर मैंने और आपी ने जी कड़ी पकौड़ा थोड़ी सी इन्जॉय की। और ये जो छोटू मास्टर था ना ये कड़ी नहीं मांग रहा था, मैं इसको दे रही थी कि यार ये लो खा लो, लेकिन वो कड़ी नहीं मांग रहा था, वो चमचे मांग रहा था कि मैं उन्हें थे ना तराक रुक पाऊँ। तो ये था जी मेरा और आपी का डिनर। और डिनर करने के बाद मैंने बनाई जी ग्रीन टी, क्योंकि मेरे दिन का आखिरी काम यही होता है कि मैं ग्रीन टी लाजमी पीती हूँ। और साथ साथ जी पढ़ा लिखा पंजाब अपनी पढ़ाइयों में भी मसरूफ़ है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलें यार आप लोगों को ना बाहर के भी मनाजिर दिखाती हूँ, क्योंकि छोटू मास्टर ने रोला पाया से खाला चलो बाहर। तो ये जी छोटू मास्टर और खाला बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं। रात हो गई है तो ऐसी होती है जी यूके की शाम। और साथ ही पहुँचा जी हमारा दिन अख्ताम को। होपफुली आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किए बगैर जे गए तो मैं तुहानू छड्डना नहीं है। और मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर ले, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।